साल 2024 बीजेपी के लिए नायाब रहा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नायब सैनी के हाथों में अचानक ही प्रदेश की कमान दे दी गई। पहली बार 12 मार्च को उन्होंने सीएम पद की शपथ ली। चुनावों में ज्यादा दिन का समय नहीं बचा था, लेकिन मात्र 56 दिन के कार्यकाल में ही नायब सिंह सैनी ने खुद को साबित करके दिखाया। परिणाम स्वरूप हरियाणा की जनता ने विधानसभा चुनाव में बड़ा भरोसा जताया, क्योंकि नायब सैनी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया था। जब हरियाणा में सजा सियासी अखाड़ा, किसकी राजनीतिक नैया डूबी, किसमें दिखी जनता को खूबी, – 2024 बीजेपी के लिए रहा नायाब। हरियाणा बीजेपी के लिए साल 2024 नायाब रहा। ऐसा हम कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बने पहली बार तब जब लोकसभा चुनाव से पहले मनोहर लाल ने इस्तीफा दिया, और दूसरी बार तब जब हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए और बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। हालांकि चुनावों से पहले ही बीजेपी की तरफ से नायब सैनी को सीएम चेहरा घोषित कर दिया गया था। पहली बार 12 मार्च 2024 को नायब सैनी ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की तो सियासी गलियारों में खूब चर्चा हुई। विपक्ष ने नायब सैनी की भूमिका पर सवाल भी खड़े किए। उस समय नायब सैनी कुरुक्षेत्र से सांसद थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद नायब सैनी ने खुद को साबित करके दिखाया और लोकसभा के साथ हुए करनाल विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल की। ये पहला कदम था जब अपने आप को नायब सैनी ने साबित करके दिखाया, और जब विधानसभा के चुनावों के लिए नायब सैनी को लेकर सीएम चेहरे का ऐलान कर दिया गया तो बड़ी जीत हासिल कर नायब सैनी ने विपक्ष का मुंह बंद करवा दिया, क्योंकि ये वो समय था जब अपने दम पर प्रदेशवासियों का भरोसा नायब सैनी जीत चुके थे। नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। चलिए अब आपको यह भी बता दें कि आखिर नायब सैनी का राजनीतिक सफर कैसा रहा है। नायब सैनी अंबाला के मिर्जापुर माजरा गांव से संबंध रखते हैं। उन्होंने यूपी की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की। अंबाला में बीजेपी जिला युवा मोर्चा से राजनीतिक करियर की शुरुआत की। संगठन में महासचिव और जिला अध्यक्ष जैसे पदों की कमान संभाली। हरियाणा किसान मोर्चा के महासचिव पद की जिम्मेदारी भी दी गई। साल 2009 में पहली बार उन्होंने नारायणगढ़ विधानसभा सीट पर अपनी दावेदारी पेश की। इसके बाद साल 2012 में पार्टी ने उन्हें अंबाला में जिला अध्यक्ष बनाया। साल 2014 में नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर नारायणगढ़ सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी निर्मल सिंह को मात दी। बीजेपी ने भी इस चुनाव में पहली बार हरियाणा में चुनाव जीतकर इतिहास रचा था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी नायब सैनी को सौंपी गई। दरअसल हरियाणा में चुनाव से पहले बीजेपी के 2 और बड़े नेताओं ने सीएम पद पर दावे की पेशकश की थी। एक और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई थी, तो वहीं सीनियर नेता राव इंद्रजीत सिंह ने भी सीएम पद पर दावेदारी ठोकी थी। लेकिन नायब सैनी को ही मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया, इसके पीछे की वजह जान लेते हैं। जहाँ तक आप सब लोगों ने पूछा है, अनिल विज जी हमारे बहुत श्रेष्ठ और वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। मैं 1990 से, इनका संबंध तो हमारा 1996 में आया, अनिल विज का संबंध मेरा 1990 से है। जब वो पहली बार बाई इलेक्शन लड़ाया था, उस समय संघ का प्रचारक था और उस समय पूरा जोर लगा करके उनको विधायक बनाया गया था। किसी बात पर नाराज़ हुए थे वो भी घटना याद है। एक स्वभाव है, थोड़ा नाराज़ जल्दी होते हैं, लेकिन नाराज़ होने के बाद बहुत जल्दी
ठीक भी होते हैं। कई मौके ऐसे आए हैं जब किसी न किसी बात को लेकर के उनको नाराज़गी जाहिर की है। अब वो विषय गिनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत बार नाराज़ हुए हैं, बहुत बार ठीक भी हुए हैं। तो मेरा भरोसा है कि वो नाराज़गी आज उनकी है। आज हमने बात की थी उनसे, बात करने के बाद उनका अभी तो मेरा मन नहीं है। अब मन नहीं है तो कोई बहुत दबाव दे करके काम नहीं कराए जाते हैं। तो ठीक है, अगर वो चले गए हैं तो हम कल में फिर बात करेंगे, परसों फिर बात करेंगे। नायब सैनी हरियाणा में सैनी जाति से हैं, जिसकी राज्य में अच्छी खासी जनसंख्या है। हरियाणा में सैनी की कुल आबादी 8% के आसपास है। कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला, हिसार और रेवाड़ी जिलों में ये समुदाय भारी संख्या में मौजूद है। ऐसे में बीजेपी ने ओबीसी, खासकर सैनी वोट बैंक को साधने के लिए भी नायब सैनी के नाम पर मोहर लगाई। इसके अलावा हरियाणा के अहिरवाल क्षेत्र ने भी बीजेपी का बहुत साथ दिया है और पिछले चुनाव में खोए हुए दलित वोट भी बीजेपी को वापस मिले हैं। बीजेपी की गैर जाट वाली छवि को सुधारा। नायब सैनी मनोहर लाल खट्टर के करीबी भी माने जाते हैं। नायब सैनी अपने सौम्य, विनम्र स्वभाव के लिए भी जाने जाते हैं। नायब सैनी ने प्रदेशवासियों के हित में कई बड़े कदम उठाए। नायब सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की। महिला, युवा, बेरोजगार, किसानों के लिए बड़े कदम उठाए। 56 दिन के कार्यकाल में बड़ी उपलब्धियां हासिल की। दरअसल हरियाणा में बीजेपी की साख बचाने के लिए कई मौकों पर नायब सिंह सैनी ने खुद को साबित किया है। नायब सैनी को कम समय मिला और उन्होंने 56 दिनों में ही ऐतिहासिक फैसले लिए। यही वजह भी रही कि प्रदेशवासियों का दिल जीतने में कामयाब रहे और नायब सिंह को जनता ने भी नायाब तोहफा देते हुए सत्ता का ताज उनके सिर पर सजाया और सत्ता की कुर्सी पर बैठाया। अब सीएम नायब सैनी प्रदेशवासियों की पसंद बन चुके हैं। स्पेशल डेस्क, सूर्या समाचार।